फैक्ट्री में जाऊं शनाख्ती मांगता है, बॉयलर फैक्ट्री में जाऊं शनाख्ती मांगता है, उजरी का फैक्ट्री में जाऊं शनाख्ती मांगता है। इलाज अस्पताल में हम नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने जंग लड़ा, तो भी हम बंगाली है, बांग्लादेश का ऐसा बोलता रहता है। शनाख्ती कार्ड बनाने जाता है, शनाख्ती कार्ड भी नहीं देता है। शनाख्ती कार्ड नहीं है अब्बू का और अम्मी का और चाचू का भी नहीं है, तो इस वजह से स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान का जो आइन है ना, उसके मुताबिक कोई भी बच्चा यहाँ पैदा होता है तो उसका हक है उसको यहाँ की नेशनलिटी मिले, मगर यहाँ के जो पाकिस्तानी बंगाली हैं उनके बच्चों को भी आज तक नेशनलिटी नहीं मिली। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি वीडियो फ्लाई করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं कराची के अंदर रहने वाली बंगाली कम्युनिटी की। बहुत सारे बंगाली ऐसे हैं जिनको आईडी कार्ड मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं जिनको आईडी कार्ड नहीं मिले और उनकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अगर वो कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो आईडी कार्ड मांगा जाता है, नौकरी के लिए, जॉब के लिए जाते हैं तो आईडी कार्ड मांगा जाता है, एजुकेशन बच्चों ने हासिल करनी है तो आईडी कार्ड मांगा जाता है, और साथ ही साथ घर के बिजली का मीटर, गैस का मीटर, पानी का मीटर, इतने ज़्यादा चीज़ें लगवाने के लिए हमेशा से आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है। बैंक में लेन देन करना है तो आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है। इतने ज़्यादा इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं बंगाली कराची के अंदर रहने वाले। तो अपनी गवर्नमेंट से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इनकी प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दें और इनके जो मसाइल हैं वो हल करने की तरफ कदम उठाएं। पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का लॉ जो है वो ये कहता है कि 1951 का लॉ ये कहता है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चे का राइट है कि वो पाकिस्तान की नेशनलिटी ले। तो बंगाली जो है वो उनके बच्चों के बच्चे भी हो चुके हैं, तो उनको क्यों नेशनलिटी नहीं दी जा रही, उनको क्यों सेकंड जो एक पॉपुलेशन है वो करके रखा हुआ है। तो आज इसी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इमरान खान से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरफ भी ध्यान दें और ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ की कठिन प्रॉब्लम, इनको हल करने की तरफ तवज्जो दे। आज इसी हवाले से वीडियो है कराची के अंदर रहने वाले बंगाली फैमिली जो आईडी कार्ड नहीं हासिल कर पाए वो क्या कहते हैं। तो वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। 1 2 3 गो। फैक्ट्री में जाऊं शनाख्ती मांगता है, बॉयलर फैक्ट्री में जाऊं शनाख्ती मांगता है, उजरी का फैक्ट्री में जाऊं शनाख्ती मांगता है। इलाज अस्पताल में हम नहीं कर सकते। पाकिस्तान का बंगाली होके फिर भी बोलता है बंगाली है बांग्लादेश का। बांग्लादेश तो आज तक देखा ही नहीं कैसा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर बैलिन। चंद महीने पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने और जो पाकिस्तान की बंगाली कम्युनिटी है उसको एक खुशखबरी दी थी। उनकी जानिब से ऐलान किया गया था जो पाकिस्तानी बंगाली हैं उन तमाम अफराद को शहरियत दी जाएगी। क्या उनके मसाइल हल हो गए हैं और उनको शहरियत ना मिलने की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में आए। यहाँ पर हम जो मकामी बंगाली हैं उनसे बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी में जाकर देखेंगे क्या मसाइल पेश होते हैं जब उनको शनाख्ती कार्ड नहीं मिलता, तो उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। हमारे साथ रहिएगा। कराची में जो बंगाली कम्युनिटी है वो मूसा कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, कोरंगी का सो कवाड और दीगर इलाकों में मौजूद है और इनकी बहुत बड़ी तादाद है। इस वक्त हम एक बुज़ुर्ग शहरी से बात कर रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कब पाकिस्तान आए। ये बताएं कि आप लोग कब पाकिस्तान आए? हम पाकिस्तान का पैदेश है और हम पाकिस्तान में रहता है। हमने बांग्लादेश आज तक देखा ही नहीं कैसा है। लेकिन मसला ये है पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने जंग लड़ा, तो भी हम बंगाली है, बांग्लादेश का ऐसा बोलता रहता है। शनाख्ती कार्ड बनाने जाता है, शनाख्ती कार्ड भी नहीं देता है, बोलता तुम। ये सोचने वाली बात है कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी बांग्लादेश में, इनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान को बचाने के लिए जो पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे थे उसको एक करने के लिए जंग लड़ी, लेकिन उनके बच्चों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है कि आज उनको उनसे सवाल होता है कि वो पाकिस्तानी है या नहीं है।
इनकी जानिब से ये बताया गया कि देखें इन्होंने आज तक बांग्लादेश देखा ही नहीं है, और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जितने लोग हैं उनमें से अक्सरियत ने बांग्लादेश की शक्ल नहीं देखी, यहीं पैदा हुए हैं और यहीं उनके जो बुज़ुर्ग हैं उनकी तदफीन हो चुकी है। मगर ताहम जो रियासती इदारों का जो नारवा सलूक है, इम्तियाजी सलूक है, वो इनको काफ़ी हद तक चुभता है और सवाल करते हैं हुक्मरानों से कि ये भी इंसान है, इनके भी बुनियादी हकूक़ हैं। आगे चलते हैं, कुछ और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। एक फ़ैमिली है, खातून है, उनसे भी आपको बात करके दिखाएंगे कि उनकी ख़वातीन की क्या मुश्किलात होती हैं। हमारे साथ रहिएगा। शनाख्ती कार्ड नहीं है अब्बू का और अम्मी का, और चाचू का भी नहीं है, तो इस वजह से स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहे। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुका है और उसके मसले की वजह से अभी मेरे बेटे का भी मसला बन सकता है, और कब से मेरा शौहर का शनाख्ती कार्ड भी नहीं बन रहा है, उसकी वजह से मेरा भी नहीं बन रहा है। कल मेरे बेटे को स्कूल दाखिला करवाऊंगी, उसकी वजह से तो शनाख्ती कार्ड के तो सबसे पहले ज़रूरत ही पड़ेगा ना। अभी पता नहीं क्या इन लोग क्यों बना के नहीं दे रहे। आप जब जाते हुए आपके शौहर जाते हैं, क्या बताते हैं, क्या कहते हैं आपसे वो नादरा वाले बोलते हैं ब्लॉक हो गया, नहीं बनेगा, नारा कार्ड बन गया, ये सभी बोलते। ये जो तंग गलियों में रहने वाले रिहायशी हैं ना, इनके दिल बहुत कुशादा हैं, यकीन मानिए। जिस गली से भी गया, जिस किसी ने भी मुझे देखा है ना, और मुझसे खाने का पूछा, चाय का पूछा, पानी का पूछा, यानी मेहमान नवाज लोग हैं यहाँ के बहुत। गलियाँ भले छोटी हैं लेकिन दिल बहुत कुशादा है इनके। कुछ नौजवानों से बात की है हमने और बच्चों से बात की, उनके क्या मसाइल आए उनको आपको वो भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तानी बंगाली हूँ। मेरा वालिद साहब, मेरे वालिदा बंगाल से नहीं आए, यहीं की पैदाइश है, यहाँ की रिहाइश है। और हम लोग बंगाली कहने की वजह से हमारे को ना नेशनलिटी मिलती है, ना पासपोर्ट मिलती है, और इनकी वजह से हमारे को बहुत परेशानी है। हमारे को प्राइवेट नौकरी तो ऐसी मिलती नहीं, और गवर्नमेंट नौकरी तो हमारे पास है ही नहीं। मैं प्राइवेट में जाऊँ डायरेक्ट बोलता शनाख्ती कार्ड लेके, हम शनाख्ती कार्ड कहाँ से लेके? हमारे को यहाँ की गवर्नमेंट शनाख्ती कार्ड दे ही नहीं रही है। क्यों नहीं दे रही है हमें खुद नहीं पता। भाई बात ये है कि हम लोग अगर नौकरी नहीं करेंगे तो हम लोग चलेंगे कैसे? हमारे को शनाख्ती कार्ड बना के नहीं दे रहा, और हमारा कोई बंदा जाता है नादरा में शनाख्ती कार्ड बनाने, डायरेक्ट मना कर देता है कि भाई आप लोगों का शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा। हमारा शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बनेगा? हम तो पैदाइश यहीं की है, हम पाकिस्तानी बंगाली, तो हमें मना क्यों कर रहा है, हमें रिजेक्ट क्यों कर रहा है? वजह शनाख्ती कार्ड नहीं है अब्बू का और अम्मी का, और चाचू का भी नहीं है, तो इस वजह से स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहे। बेफॉर्म नहीं है, बेफॉर्म की वजह से पेपर देने से मना कर रहे हैं। एग्ज़ाम स्कूल पे दाखिला नहीं मिलता अगर वो वालिद के शनाख्ती कार्ड नहीं है तो फिर नहीं, तो पढ़ोगे नहीं, फिर आप किस तरह पढ़ोगे फिर? तो ये नादरा वाले बोल रहे हैं नहीं बनेगा, 1978 का सबूत दिखाया, 68 का दिखाया, नहीं बन रहा है, मना कर रहे हैं। तो आप घर में बस बैठे रहते हो, पढ़ते कुछ नहीं हो अभी? नहीं। शनाख्ती कार्ड होता, आप पढ़ते, आपके घर वालों का शनाख्ती कार्ड होता? जी, अगर मेरे घर में शनाख्ती कार्ड होता मेरे वालिदैन का तो मैं पढ़ता, और मेरे चाचू का भी नहीं है अभी। इस बहस को भी रहने देते हैं कि कौन कब आया कब नहीं आया। पाकिस्तान का जो आइन है ना, उसके मुताबिक कोई भी बच्चा यहाँ पैदा होता है तो उसका हक है उसको यहाँ की नेशनलिटी मिले। मगर यहाँ के जो पाकिस्तानी बंगाली हैं उनके बच्चों को भी आज तक नेशनलिटी नहीं मिली, स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता, बड़े हो जाते तो नौकरी नहीं मिलती। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान बंगाली एक्शन कमेटी के सरबराह मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अपना तारुफ करवाइएगा और ये बताइएगा कि कराची से लेकर बदीन तक कहा जाता है बंगालियों की बहुत बड़ी तादाद, जो मुकामी बंगाली हैं यहाँ के, तो कितनी बड़ी तादाद है इनकी और उनको क्या सबसे बड़ा मसला है इस वक्त? शुक्रिया, आपने हमारे इलाका में आया है। मेरा नाम शेख मोहम्मद सिराज है। मैं पाकिस्तानी बंगाली हूँ, गौरबार वाला, बीबी बच्चा वाला हूँ। तकरीबन कराची से लेकर गोलारसी बदीन तक 18 से 20 लाख बंगाली मौजूद है। 18 से 20 लाख? 18 से 20 लाख, जहाँ से 5 से 6 लाख वोटर हमारा मौजूद है। 5 से 6 लाख, बाकी कट का वजह से, ना देने का वजह से हम वोटर लिस्ट में नाम इंदराज नहीं कर पाए। हमें शनाख्ती कार्ड मिलता नहीं है। शनाख्ती कार्ड हमें ना मिलने का वजह से हम ना नौकरी कर सकता है, ना सरकारी ना निम्न सरकारी, ना गारमेंट्स में ना किसी जगह में। गारमेंट्स में जाऊँ शनाख्ती कार्ड मांगता है नौकरी के लिए,
फैक्ट्री में जाऊँ शनार्थी कार्ड मांगता है, बॉयलर फैक्ट्री में जाऊँ शनार्थी कार्ड मांगता है, उजरी का फैक्ट्री में जाऊँ शनार्थी कार्ड मांगता है, सिलिक मिल में जाऊँ शनार्थी कार्ड मांगता है, गारमेंट्स फैक्ट्री में जाऊँ शनार्थी कार्ड मांगता है। शनार्थी कार्ड ना होने का वजह से हम बच्चों को तालीम नहीं दे सकता है, बी फॉर्म नहीं बना सकता है, इलाज अस्पताल में हम नहीं कर सकते, हम इतना परेशानी में फंसा हुआ है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने, इमरान खान साहब ने कहा था जो हम बंगाली को शनार्थी कार्ड भी देंगे और शहरियत भी देंगे। लेकिन अच्छी बात है उसका खुशाइन करार हम लोगों ने दिया जो वज़ीर आज़म साहब का लब्बैक के खुशाइन है, अल्लाह उसको और भी ज़िंदगी दे, लेकिन उसका मौजूदगी में कुछ काम होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ऐलान करने के बाद उसका तरफ इंतज़ार करता रहा। नादरा में हम जाते हैं, नादरा हमें एक ही बात करते हैं, तुम बंगाल से कब आया? अरे भाई हम बंगाल तो देखा ही नहीं है, कहाँ से आऊँ? बोलता तुम बंगाल से कब आया? भाई हम तो बंगाली नहीं, हम पाकिस्तानी बंगाली है, बांग्लादेश का बंगाली नहीं है। हम यहाँ का वोटर है, मुकामी लोग हैं, हमारा वोटों से MP MNA बनता है, मंत्री मिनिस्टर बनाता है हम, और ये रिकॉर्ड है हमारा। तो हमें उसका तुमुक क्यों लगा रहे? वो हमारा कल्चर का वजह से और ज़बान का वजह से हम ये बंगाली कहकर ये वापस कर देते हैं। ना हमारा शनार्थी कार्ड बनता है, नारा इधरा आके हमारा 2.5 से 3 लाख कार्ड को ब्लॉक किया गया है। नारा वाला ने नारा को कहा था जो भाई जिनके पास शनार्थी कार्ड उसको नारा का कार्ड नहीं दो। इन लोगों ने जिसके पास शनार्थी कार्ड उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के नारा का कार्ड दिया और नारा का कार्ड दे के शनार्थी कार्ड को ब्लॉक करके हमारा वोटर लिस्ट को ख़त्म कर दिया गया है। देखिए, इनके आपको वोट अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वक्त आता है काम करने का तो सियासी जमातें हों चाहे कोई भी हो, वो काम नहीं करती। काम इनके कोई अभी तक नहीं आया है। जो इम्तियाजी सलूक होता है इनके साथ, ये जो बता रहे हैं, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वाकई ऐसा होता है। कहीं पर जाते हैं, जॉब नहीं मिलती, शनाख्ती कार्ड की लाइन में देखते हैं तो उनको धुतकारा जाता है और कहा जाता है कि तुम बंगाली हो बांग्लादेश के। मगर ये कई दहाइयों से पाकिस्तान में मौजूद हैं और ये उतने ही शहरी हैं पाकिस्तान के जितने मैं और आप हैं। मगर बदकिस्मती यही है कि बस वादे कर देते हैं हुकूमत में आकर, लेकिन उस पर काम नहीं होता। ये मुझे बताएं कि कब से ज़्यादा ये इशू शुरू हुआ है? कब से आपको ऐसा लगा कि ये आपके साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है? देखिए 85 में जब मोहम्मद खान जुनून साहब का इंतकाल हो गया, उस टाइम से तो मुहिम जारी हो रहा था। लेकिन जब जियाउल हक साहब मरा है, जियाउल हक साहब मरने के बाद हमारा ऊपर ये निज़ाम जारी हो गया है। हम बांग्लादेशी फॉरेनेटर हैं, गैर कानूनी तारिकीन वतन है। तो इस बेस के बारे में हम लोगों ने आगे जब गया, जो भाई हम तो गैर कानूनी तारिकीन वतन नहीं है, जो गैर कानूनी तारिकीन वतन है उससे आप बात करो, सवाल करो, उसको मारो, कोटो, काटो, कुछ भी करो, हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम मुकामी लोग हैं, घर बार वाला, बीवी बच्चा वाला है, हमारा ऊपर रहम करो। हमारा बच्चों को तालीम देना है, हमारा बच्चों को आगे पहुँचाना है, अस्पतालों में नौकरी करना है, सरकारी नौकरी करना है, मेल फैक्ट्रियों में काम करना है। अगर हमारे पास शनार्थी कार्ड ना हो तो हम किस तरह करेंगे? आप जो कह रहे हैं हम गैर कानूनी तारिकीन वतन है, हमारा वोट लेके तो हमने MP MNA बन गया है, मंत्री मिनिस्टर बन गया, फिर वो भी तो काला दम कर दो। तो मैं आपका तवज्जो से, मीडिया का तवज्जो से, मैं हुकूमत से और वज़ीर आज़म से ये कहना चाहता हूँ जो खुदा का लिए हाथ जोड़ता है आपका पास, पाकिस्तान में पाकिस्तानी बंगालियों का तरफ आप नज़र डालो। और ये पाकिस्तानी बंगाली जो शनार्थी कार्ड का वजह से भूखा प्यासा घर में मर रहा है, उसका नौकरी नहीं है, वो बेरोज़गार हो गया है, लाखों बंगाली बेरोज़गार हो गया है। आप इस बेरोज़गार लोगों के ऊपर रहम करो और इसके ऊपर आप मेहरबानी करो जो हमें नादरा से शनार्थी कार्ड दिला दे। और नारा जो इदारा हुकूमत ने बनाया था वो 2014 में नारा इदारा ख़त्म करके नादरा में जम कर दिया गया है, लेकिन उसका कार्ड को कैंसिल नहीं किया गया। अब हुकूमत से मैं आर्ज करना चाहता हूँ, मीडिया का तवज्जो से, जो नारा का कार्ड को कैंसिल करके जो नारा का वजह से जो शनार्थी कार्ड ब्लॉक किया गया है, उस शनार्थी कार्ड को फौरी तौर पर खोल दिया जाए। इसके बाद दीगर शहरियों से भी बात करते हैं और आपको दिखाएंगे कि उनके क्या तासुरात हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शहरी हैं, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, उनका यही कहना है कि उनके बांग्लादेश से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो पाकिस्तानी है, पहले से पाकिस्तानी, वो अब से पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी बंगाली कम्युनिटी से अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करें ना, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलता तो उनमें से कुछ मनफी सरगर्मी में मुलविस हो जाते हैं। ये रियासत का फ़र्ज़ है कि इनकी ज़िम्मेदारी लें, इनको कानूनी इनका जो हक़ है वो दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।
तो जी ये थी वीडियो, और बहुत ही अच्छी बात की है कि जब इन लोगों को राइट्स नहीं दिए जाएंगे, इनको आईडी कार्ड नहीं दिया जाएगा, इनको नौकरियां नहीं दी जाएंगी, तो गलत सरगर्मियों में ये लोग मुलव्वस होने का ज़्यादा अंदेशा है। और इमरान खान साहब सिर्फ वादों से या बातों से काम नहीं चलना, अमलन काम करके दिखाएं। वादे भी किए, बात भी की, ऐलान भी किए, लेकिन काम नहीं हुए। अगर ये ना हुआ तो बहुत ही अफसोसनाक होगा कि आपकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए और उसके बाद भी ये लोग इसी तरह से ज़िंदगी जिए जैसे पहले जीते आए हैं। तो ऐलान का कोई फ़ायदा नहीं है, वादों का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐलान और वादे करने से बेहतर ये था कि आप अमलन काम करते, फिर ऐलान करते कि हम लोगों ने इतने बंगालियों को ये आईडी कार्ड जारी किए हैं। नादरा वालों की जो हडरदर्मी है, इसके ऊपर भी बात करते हुए मैं यही कहूँगा कि आप भी कुछ कोऑपरेट करें। अगर आप इनकी जगह पे खुद को रख के देखें तो आपको इस चीज़ का एहसास हो कि इन लोगों में कितनी ज़्यादा महरूमियत फैल चुकी हैं, किस तरह से हम लोगों ने एक ही कौम को दो कौमों में तकसीम किया हुआ है, किस तरह से हम लोगों ने अपने ही लोगों को पराए करके अपने मुल्क में रखा हुआ है। इमरान खान साहब, ये लोग पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में ही रहेंगे, पाकिस्तान में जीते हैं, पाकिस्तान में खाते हैं और पाकिस्तान में ही मरेंगे। ये लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम लोग बांग्लादेश जाना चाहते हैं या बांग्लादेश जाएंगे। तो आप क्यों इनके हक तलफी कर रहे हैं? अगर ऐलान किया है तो उस वादे को पूरा किया जाए और इन लोगों का जो राइट है वो इन लोगों को दिया जाए। हक और सच की आवाज़ उठाना कहीं भी गलत नहीं है। मैं हक और सच की आवाज़ उठाता रहूँगा। इन लोगों को राइट्स मिलने चाहिए। और नेक्स्ट अगर मुझे कभी मौका मिला इन लोगों के दरमियान में जाने का तो मैं तफसील से सारे से भाइयों से ये तकलीफ़ें इनकी पूछूंगा। और वहाँ से MPA MNA के इलेक्शन जीत के सिंध असम्बली में जाने वाले वज़रा से भी कहना चाहूँगा कि आपकी कुर्सी की खातिर आप लोगों ने इन लोगों की ज़िंदगी क्यों अजीरन की हुई है? इन लोगों को नौकरियाँ, इन लोगों को हॉस्पिटल, बैंक और दूसरी कामों से क्यों रोका हुआ है? इनको आईडी कार्ड जारी किए जाएं ताकि ये अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ बसर कर सके, जिस तरह से दूसरे पाकिस्तानी कर रहे हैं। ये अपने ही वतन में परायों की तरह ना रह सकें। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।